हेलो स्कॉर्पियो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ तारा। आज हम वीकली रीडिंग्स करने वाले हैं। ये रीडिंग अगस्त फर्स्ट वीक के लिए है, 1 to 7 अगस्त के लिए। सो स्कॉर्पियो आज की रीडिंग की प्लानिंग है कि मैं एक थीम कार्ड पुल करूँगी ओरेकल डेक से, और फिर मैं टैरो डेक से 3 कार्ड्स पुल करूँगी, और फॉर्चून कुकी से एक मैसेज वीक के लिए आपके लिए देखेंगे। मैं कैमरे पर ही शफल करने वाली हूँ। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जब मैं शफल कर रही हूँ आप अपने क्वेश्चन को या अपने डाउट को या अपनी सिचुएशन को माइंड में रखें और डिवाइन से उसके लिए आंसर्स के लिए प्रे करें। ओके, आप ब्रेथ वर्क भी कर सकते हो, आप अपनी सांस पे ध्यान लगा सकते हो। अदरवाइज आप सीधा जहाँ पे मैंने स्प्रेड ओपन किया है आप वहाँ पे भी जंप कर सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। Thank you, Spirit, for giving messages to Scorpio for first week of August. 1st to 7th of August. Thank you, Spirit, for giving messages to Scorpio. Scorpio. सो स्कॉर्पियो आपका थीम कार्ड है ब्लेसिंग्स। वाओ, ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। आपको ये कहा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों को क्राउन चक्र एक्टिवेशन या थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन की एनर्जी है। उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए, टैप इन करने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड, जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, ग्रैटिट्यूड एंड लव की फ्रीक्वेंसी वन ऑफ द हाईएस्ट होती है, तो ग्रैटिट्यूड जैसी हाई फ्रीक्वेंसी में आप रहो। क्योंकि आप शायद नेगेटिव पे फोकस करोगे तो आपका ये जो आपके लिए डिवाइन की तरफ से एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ना, इसको कहीं ना कहीं आप फिर ब्लॉक कर दोगे, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको हो सकता है ड्रीम के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, इंट्यूटिव डाउनलोड्स के थ्रू कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। आपको कहा जा रहा है आप फोकस करो। अगर किसी तरीके के नेगेटिव लूप में भी हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं इतना टच में हो, तो एटलीस्ट आपको कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है ना, आपको लग रहा है कि अरे नहीं यार, ये नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं, ये तो ऐसे होना चाहिए था, मुझे तो ये मुझे ऑडी नहीं पसंद ना, ठीक है, मुझे ऑडी नहीं पसंद वाइट कलर की, मुझे तो ब्लैक कलर की चाहिए थी। तो भाई ऑडी है तुम्हारे पास, वाइट और ब्लैक तो इट्स नथिंग। ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यू हैव मैनी। शायद आप उस चीज़ से भूल गए हो, इसलिए आप एक नेगेटिव लूप में चले गए हो, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स कम हो गई है आपकी लाइफ में। वापस से उन ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करने के लिए या ट्रैक करने के लिए आप एक अबंडेंट माइंडसेट में जाओ, आप एक ग्रैटिट्यूड माइंडसेट में जाओ। स्कॉर्पियो, ये आपके लिए मैसेज है। ऑल्दो स्कॉर्पियो ना थोड़े होते हैं, ये मैंने देखा है, पर्सनली भी देखा है। स्कॉर्पियोज वो ब्राइट साइड देखना ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई अंडरस्टैंड, ट्रस्ट इशूज होता है, बट स्टिल देखो ना कितना अबंडेंट फार्म है यहाँ पे, डक्स हैं, पेट हैं, फार्म एनिमल्स हैं, तो अबंडेंस है ना इस बंदे के पास, ये क्यों नहीं देख पा रहा है यहाँ पे। तो स्कॉर्पियो, ये एक इंडिकेशन है कि नहीं, आप इस रैंटिंग मोड से बाहर आओ और अप्रिसिएशन मोड में टैप इन करो टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर ब्लेसिंग्स। ओके, अभी देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट फॉर गिविंग मैसेजेस टू स्कॉर्पियो फॉर अगस्त फर्स्ट वीक। आई थिंक आप क्या वर्ड्स बोल रहे हो ना किसी को, वो आपको देखने की ज़रूरत है। आप किस तरीके के वर्ड्स दूसरे को बोल रहे हो, आप उन वर्ड्स को प्लीज़ वॉच करो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड है स्कॉर्पियो आपका, डेथ एंड रीबर्थ एंड हायरोफेंट। ओके, तो स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस के मामले में शायद ये ब्लेसिंग्स स्पेसिफिकली कुछ लोग के लिए हो सकती है।
क्योंकि आप शायद पैसे को लेके आप कह रहे हो कि ये भी कम पड़ गया, ये भी कम पड़ गया, बट एक्चुअल में जितना आपके पास है ना उतना बहुतों के पास नहीं होता। तो आप जो आपके पास है उसको, उसका फुल एन्जॉयमेंट करो, उसको फुल एप्रिसिएशन दो। ये मत कहो कि मेरे पास आज 1 लाख रुपए है तो नहीं यार मेरे को तो 10 लाख चाहिए था। लोगों के पास 10,000 भी नहीं होते। ओके, तो ये स्ट्रगल, ये जगल आप तभी आप बाहर आ पाओगे जब आप मनी को अप्रिशिएट करोगे। अगर आप उससे खफा खफा रहोगे तो वो भी आपसे खफा खफा रहेगा, मनी। ओके स्कॉर्पियोज, ठीक है। अगेन डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को हमें बताता है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आपके लिए डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड स्कॉर्पियो का ही कार्ड होता है। तो इट इज़ योर रीडिंग, कम्प्लीटली आपके लिए। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अलाइनमेंट में आपके लिए ही है रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, आप ना ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वीक में कुछ लोग एक मेजर अपना आउटर अपीयरेंस पे कुछ काम करने की, कुछ ऐसा शुरू करें, ज़रूर शुरू करें, कुछ अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए या फिज़िकल अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। हो सकता है डाइट, कोई ब्यूटी रूटीन, ड्रास्टिक कलर चेंज ऑफ हेयर, समथिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है। ऐसा भी कुछ फर्स्ट वीक में लोग कर सकते हैं, कुछ स्कॉर्पियोज ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो क्राउन चक्रा की है ना, एक ये ऐसा लग रहा है ये बैकबोन है और एक क्राउन चक्रा, तो कुछ लोग के लिए ज़रूर क्राउन चक्रा। और यहाँ पे देखो कितने सारे सिंबल्स, ओम का सिंबल है, और ये मेडिटेटिव पोज में है। हायरोफेंट एक्चुअल में दुनियादारी की बात करते हैं, रिलीजियस सिस्टम की ज़्यादा बात करते हैं। तो मुझे इस हायरोफेंट की एनर्जी से ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है। जो रिलीजियस सिस्टम में आप थे, आई थिंक आपकी जो अब अंडरस्टैंडिंग है वो उसको सरपास कर देगी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उन लोग के लिए मैसेज ज़्यादा रेजोनेट होगा कि जो भी, क्योंकि रिलीजियस सिस्टम्स ना कुछ कुछ लिमिटेशंस हर रिलीजियस सिस्टम में है, चाहे वो कोई भी रिलीजन ऑफ वर्ल्ड का ले लो। लेकिन जहाँ स्पिरिचुअलिटी आ जाती है ना, तो वो बैरियर्स वगैरह सब खुल जाते हैं, सब ओपन हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये रिलीजियस सिस्टम जिसमें भी आप पैदा हुए हो, आप उसके बिलीफ सिस्टम या फिर उसके प्रैक्टिसेस को आउटग्रो कर जाओगे। मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 6 महीने का बच्चा है तो उसको 6 महीने के कपड़े पहनाएंगे, वो 1 साल का हो गया तो उसको 6 महीने के बच्चे के कपड़े नहीं आएंगे, वो आउटग्रो कर गया। तो आप ग्रो कर गए, आपकी इतनी ग्रोथ हो गई कि आप किसी भी रिलीजियस सिस्टम से ऊपर की नॉलेज आप ले पाओगे, ठीक है स्कॉर्पियो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और आपको ये टैप इन कर, जब आप इसमें टैप इन करोगे ना, तभी ग्रैटिट्यूड माइंडसेट में करोगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा इस स्पिरिचुअल जर्नी में। ऐसा हो सकता है शायद कुछ बात आपको ऐसा ट्रिगर कर दे कि आप एकदम से वो रिलीजियस माइंडसेट से बाहर आके एकदम स्पिरिचुअल माइंडसेट में चले जाओ, ठीक है स्कॉर्पियोस। अभी आपके लिए देखते हैं कि फॉर्चून कुकी से क्या मैसेज आ रहा है। Society, say yes to all wonderful invitations coming your way. Excellent networking opportunity and new love interest for single will be the result. Okay, जो लोग जिनके लिए मैंने स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको मैसेज दिया कि आप शायद सिर्फ स्पिरिचुअल रिलीजियस बैरियर से बाहर आओगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि अगर आप बहुत आइसोलेटेड थे, अगर आप बहुत आइसोलेटेड थे, किसी सिचुएशन की वजह से बड़ी परेशानी में थे, आपने कट ऑफ कर दिया था, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप कहीं ना कहीं सोसाइटी और कम्युनिटी से जुड़ो, आपकी हीलिंग वहीं से आएगी।
अगर आप एक वुंडेड हो इस टाइम किसी भी सिचुएशन की वजह से, कोई भी पर्सन वुंडेड है और एकदम उसने कट ऑफ कर लिया है, तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर मैसेज है कि किसी रिलीजियस या कीर्तन टाइप हम कहते हैं, बट एक्चुअल में आजकल बहुत ऑनलाइन चीज़ें भी होती हैं, तो आपको कहा जा रहा है किसी भी तरह की कम्युनिटी से जुड़ने की कोशिश करो। अगर आप रिलीजियस हो तो रिलीजियस कम्युनिटी से भी जुड़ने की कोशिश कर सकते हो, अदरवाइज देयर आर मैनी कम्युनिटीज़ ना। लेकिन आप लोगों से बात करो, आप अपने आप को आइसोलेशन में अकेले मत रखो। स्कॉर्पियो, और मैं समझती हूँ स्कॉर्पियोज की एनर्जी है, थोड़ा ट्रस्ट इशू होते हैं, बट आपको इस लूप से क्या आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इससे बाहर आना पड़ेगा ना, वरना हमेशा ही रहेंगे। इसको हील करना पड़ेगा, इस पैटर्न को आपको। ओके करिए, आप कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड काम करिए। और क्योंकि यहाँ पे ओम आया है ना, तो कुछ लोग ओम चैंटिंग अगर करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट, कोई न्यू रास्ता, कोई न्यू सीढ़ी, किसी तरीके का न्यू ओपनिंग या न्यू ब्लेसिंग आप ज़रूर अट्रैक्ट करोगे स्कॉर्पियो। ओम। और मुझे पाइसिस की एनर्जी भी समझ में आ रही है यहाँ पे। हो सकता है कोई पाइसी पर्सन है जिसकी वजह से आप परेशान हो गए, या जो ये पाइसिस पर्सन आपको हेल्प करे इस सिचुएशन से, स्ट्रगल और जगल की सिचुएशन से बाहर आने में, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में कोई पाइसियन पर्सन भी आपके लिए ऑफ इम्पॉर्टेंस हो सकते हैं। ऑल राइट, सो दैट वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर एक थम्स अप दें। और फ्यूचर में अगर ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये रीडिंग शेयर करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए और किस कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो इस टाइम पे। इस रीडिंग से आपको ये गाइडेंस मिली है ना कि आपको कम्युनिटी से जुड़ने की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से, चाहे रिलीजियस हो चाहे नॉन रिलीजियस हो। तो आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, क्या पता यहीं से आपको एक कम्युनिटी मिल जाए, कोई लोग मिल जाए कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्कॉर्पियोज, एंड अब हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर, बाय बाय।